Welcome to Jain Tutorials. It is Jain Tutorial online class for physics, chemistry, maths. Today we study about class 11th chemistry and we are chapter called atomic structure. Now we are studying about atomic spectrum क्या होता है, उसी में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम. अब वीडियोस खत्म होने वाले हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर का. बहुत सी वीडियो बता दी है, आप अच्छा से देखे होंगे. तो क्या होता है देखिए, एटॉमिक स्पेक्ट्रम क्या होता है. स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है देखिए ध्यान से. अगर कोई एटम होता है, गैसियस एटम है, लोअर लेवल का एनर्जी लेवल का इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नजदीक में होता है. हायर लेवल का इलेक्ट्रॉन, हायर एनर्जी लेवल का इलेक्ट्रॉन दूर में होता है. तो जब इनको हीट करते हैं, कोई गैसियस एटम को हीट करते हैं, तो लोअर एनर्जी लेवल के इलेक्ट्रॉन गेट एक्साइटेड. इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो गेट एक्साइटेड, उनको ज्यादा एनर्जी मिलता है और वो क्या करते हैं, लोअर से हायर की ओर जंप कर जाते हैं और उसके बाद वो अनस्टेबल हो जाते हैं. जिससे क्या होता है, अनस्टेबल होने के लिए इसके पास ज़्यादा एनर्जी है. लोअर एनर्जी लेवल का इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुँच गया, हायर एनर्जी लेवल में पहुँच गया. अब इससे क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच के अनस्टेबल हो गया. अब वो क्या करेगा, अपना एनर्जी इसके पास ज़्यादा है, अनस्टेबल से स्टेबल पहुँचना है तो उसको अपना एनर्जी रिलीज करना पड़ेगा. वो एनर्जी जो रिलीज करता है वो डिफरेंट रेडिएशन के फॉर्म में होता है, अलग अलग रेडिएशन के फॉर्म में होता है. ऐसा रेडिएशन का कलेक्शन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिक स्पेक्ट्रम बोलते हैं. इसके बारे में स्टडी करना है. अंडरस्टूड. क्या बोल रहे हैं फिर देखिए, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ लोअर एनर्जी लेवल गेट एक्साइटेड व्हेन हीट इज सप्लाइड फ्रॉम आउटसाइड टू ए गैसियस एटम. लोअर एनर्जी लेवल का इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल में जंप कर गया. अब वो जिसके पास ज्यादा एनर्जी हो जाता है वो क्या हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है. इन ऑर्डर टू गेट स्टेबिलिटी इट क्या करता है, रिलीज करता है एनर्जी को, वापस एनर्जी को रिलीज करता है, लेकिन फॉर्म ऑफ डिफरेंट रेडिएशन, अलग अलग रेडिएशन के फॉर्म में उनका जो स्पेक्ट्रम बनता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिक स्पेक्ट्रम बोलते हैं. तो देखिए कैसे लिखते हैं इसको, व्हेन द एनर्जी या हीट इज सप्लाइड, ये सब बात को बताया था किसने, नील बोर ने. सप्लाइड टू ए गैसियस एटम, व्हेन द एनर्जी हीट इज सप्लाइड टू ए गैसियस एटम, देन इलेक्ट्रॉन्स ऑफ लोअर एनर्जी या लोअर ऑर्बिट, लोअर एनर्जी लेवल गेट एक्साइट हो जाता है, मतलब उनको एनर्जी मिल जाता है. एंड जंप कर जाता है, जंप्स टू हायर ऑर्बिट में जंप कर जाता है. व्हेन द एनर्जी इज सप्लाइड टू ए गैसियस एटम, देन इलेक्ट्रॉन्स ऑफ लोअर एनर्जी लोअर ऑर्बिट लेवल गेट एक्साइटेड एंड जंप्स टू हायर ऑर्बिट में जंप कर जाता है. एंड बिकम्स, और क्या हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है. अनस्टेबल, क्लियर है. अब वो अनस्टेबल जो होता है वो चाहता है कि क्या हो जाए, इन ऑर्डर टू गेट, क्या पाने के लिए, स्टेबिलिटी पाने के लिए इट वापस क्या करता है, रिलीज करता है, रिलीज द एनर्जी इन फॉर्म ऑफ, किसके रूप में, वो एनर्जी को रिलीज करता है इन फॉर्म ऑफ रेडिएशन, वेव्स के रूप में, बोलिए वेव्स के रूप में वापस एनर्जी को रिलीज करता. जो एनर्जी पाया था इलेक्ट्रॉन, उस एनर्जी से वो अनस्टेबल हो गया, लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में चला गया, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया, अब अनस्टेबल हो गया. अनस्टेबल होने से वो चाहता है कि वो स्टेबल हो जाए. अब स्टेबल कैसे होगा, जो एक्स्ट्रा एनर्जी वो गेन किया है वो उसको लूज करता है इन फॉर्म ऑफ क्या, रेडिएशन और वेव्स. सच कलेक्शन ऑफ रेडिएशन और वेव्स इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं हम लोग इसको, एटॉमिक स्पेक्ट्रा बोलते हैं. नोट करिए, बता रहे और भी बहुत चीज पढ़ दे एक बार. व्हेन द एनर्जी हीट इज
supplied from outside, then electrons of lower energy, lower orbit level get excited and jumps to higher orbit and becomes unstable. In order to get stability, it releases the energy in form of radiation or waves. Such collection of radiation or waves is called atomic spectrum. Note कर लीजिए. So in this way we learn that electrons which release the energy which becomes unstable to become stable in form of energy, in form of radiation. और सच रेडिएशन का जो कलेक्शन है, जैसे विबग्योर होता है तो उसका कलेक्शन को हम लोग बोलते हैं ना विबग्योर, है ना, विजिबल स्पेक्ट्रम. तो उसी एटम्स के अंदर रेडिएशन जो हम लोग को दिखता है ड्यू टू रिलीज ऑफ एनर्जी बाय द अनस्टेबल इलेक्ट्रॉन इज सिंपली कॉल्ड एटॉमिक स्पेक्ट्रम. तो उसका वेवलेंथ एनर्जी सब कैसे निकालते थे देखिए ध्यान से. ये बात को नील बोर ने बताया था. हम लोग पढ़ भी चुके हैं. द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट इज गिवन बाय En. En इज इक्वल टू, अगर हम लोग याद है हम लोग पढ़ चुके हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में -2 पाई स्क्वायर m e का पावर 4 बाई n स्क्वायर h स्क्वायर z स्क्वायर. तो उसको कलेक्ट करके सिंप्लीफाई में कर दिया 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इसको याद रखना चाहिए आपको. और ये हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में एक लंबा चौड़ा फार्मूला पढ़े थे जिसका हम लोग En का जो वैल्यू था उसमें से सारे के सारे कांस्टेंट थे. En का जो वैल्यू था En इज इक्वल टू माइनस के स्क्वायर, माइनस के कांस्टेंट था के स्क्वायर 2 पाई स्क्वायर m e का पावर 4 बाई n स्क्वायर h स्क्वायर z स्क्वायर. तो ये सारे के सारे कांस्टेंट है h स्क्वायर और n स्क्वायर को छोड़ के. और इसको सिंप्लीफाई करके हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी निकाल दिया. आपको बस ये याद रखना है. वेयर z इज क्या है? एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट, जो एलिमेंट ऐसा कर रहा है. n इज क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिट. और ये जो एनर्जी का फार्मूला लिखा हुआ है वो है किसका फार्मूला है? nth ऑर्बिट में. फर्स्ट ऑर्बिट में है तो 1 पुट करेंगे. क्लियर है? तो जब व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट, देन the change in energy is given by E डेल्टा E बोलते हैं इसको. चेंज इन एनर्जी, लोअर से हायर में चला गया तो एनर्जी में कितना परिवर्तन हो गया, इज गिवन बाय E2 माइनस E1, हायर माइनस लोअर. क्लियर है? इसको पढ़ भी चुके हम लोग प्लैंक्स को क्वांटम थ्योरी में. E2 को हम लिख दे E ऑफ N2 ऑर्बिट से. ये N2 ऑर्बिट है और सपोज लोअर में क्या है? N1 नाम दे दिए. N2 मतलब हायर ऑर्बिट. N2 मीन्स हायर ऑर्बिट और N1 मीन्स लोअर ऑर्बिट. तो माइनस क्या हो जाएगा? En1, En2 माइनस En1, डेल्टा E इज इक्वल टू En2 माइनस En1. क्लियर है? अब इसका वैल्यू पुट करेंगे तो आएगा आंसर. नोट कीजिए. तो क्या होगा? डेल्टा E इज इक्वल टू En2 मतलब क्या होगा बोलिए? माइनस 13.6 जेड स्क्वायर बाई N2 का स्क्वायर, मतलब N2 हायर ऑर्बिट है, माइनस 13.6 जेड स्क्वायर बाई N1 स्क्वायर. अंडरस्टूड? जेड क्या है? एलिमेंट का है. डेल्टा E इज इक्वल टू 13.6 कॉमन कर लिए प्लस हो जाएगा, जेड स्क्वायर कॉमन कर लेंगे 1 बाई N1 का स्क्वायर प्लस हो गया, पहले लिख दिए है, माइनस 1 बाई N2 का स्क्वायर. ये वाला N2 देखिए, N2 का स्क्वायर माइनस में है और ये माइनस प्लस हो गया है. एक लाइन ऐसे लिख सकते हैं हम चाहेंगे तो, माइनस इसको पहले लिख दे रहे हैं 13.6 बाई N1 का स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस 13.6 जेड स्क्वायर बाई N2 का स्क्वायर. N2 हायर ऑर्बिट है, N1 लोअर ऑर्बिट है, उनमें एनर्जी का अंतर है. ये क्लियर है?
ऑल्सो हम लोग जानते हैं डेल्टा एच किसके बराबर होगा, एच न्यू इज गिवन बाई 13.6 जेड स्क्वायर 1 बाई n1 का स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर। एच सी बाई लेमडा इज इक्वल टू 13.6 जेड स्क्वायर बाई n1 का स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर। एच न्यू होता है एनर्जी इज गिवन बाई एच न्यू, और न्यू का वैल्यू क्या था पढ़ चुके हैं, पिछला वीडियो देखेंगे, सी बाई लेमडा, सी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो यहाँ पे एच और सी दोनों कांस्टेंट है, एच को बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट, 1 बाई लेमडा 13.6 जेड स्क्वायर बाई एच इंटू सी। एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, सी क्या है यहाँ पे मालूम है, एच इच क्या है हम लोग जानते हैं, पहले ही पढ़ चुके हैं, प्लैंक्स कांस्टेंट जिसका वैल्यू निश्चित है 6.626 10 टू पावर माइनस 34, और सी क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, ये भी निश्चित है 3 इंटू 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और ये n1 क्या है, लोअर ऑर्बिट, और ये क्या है, हायर ऑर्बिट। तो अगर हम लोग सबका वैल्यू पुट करेंगे, अगर हम लोग सबका वैल्यू को पुट करेंगे तो क्या आएगा, h कांस्टेंट है, c कांस्टेंट है 1 बाई लेमडा, तो 1 बाई लेमडा इज इक्वल टू, ये वैल्यू पूरा कांस्टेंट है जेड का स्क्वायर को छोड़ के, जेड को इसको उधर लिख दिए, ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1.0957 10 टू पावर 7 1 बाई n1 का स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर इंटू जेड का स्क्वायर। और इस वैल्यू को हम लोग बोलते हैं RD, रिडबर्ग कांस्टेंट, 1 बाई n1 का स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, जेड का स्क्वायर, वेर RD इज क्या है, कांस्टेंट कोल्ड, क्या बोलते हैं हम लोग, रिडबर्ग्स कांस्टेंट, रिडबर्ग्स का कांस्टेंट बोलते हैं, जिसका वैल्यू कितना है, ऑलमोस्ट 1.0957 इंटू 10 का पावर 7 पर मीटर में आंसर आता है। नोट कीजिए एक बार, समझ रहा है सबको अच्छा से, नोट कीजिए, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। दिस वे यू नो द फार्मूला ऑफ 1 बाई लेमडा, लेमडा निकल जाता है इससे 1.097 इंटू 10 का पावर 7 1 बाई n1 का स्क्वायर माइनस 1 बाई, तो कोई इलेक्ट्रॉन अगर कूदेगा हायर से लोअर में तो इतना एनर्जी होगा, जेड उसका एटॉमिक नंबर होगा। क्लियर है, कोई डाउट नहीं, लेमडा निकल जाएगा इससे। n1 क्या है, लोअर ऑर्बिट, n2 क्या है, हायर ऑर्बिट, 1.097 10 का पावर 7 क्या है, रिडबर्ग कांस्टेंट है, कोई डाउट नहीं, लेमडा निकलेगा तो एनर्जी सब वगैरह सब कुछ निकाल सकते हैं हम लोग इससे। तो देखिए 4 हाइड्रोजन के लिए, अगर हाइड्रोजन का गैस का इलेक्ट्रॉन अगर कोई हायर किसी और एटम का हायर ऑर्बिट में पहुंच चुका है और वो कूदेगा तो उसका स्पेक्ट्रम को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन गैस का स्पेक्ट्रम। तो व्हेन द इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन गैस jumps from higher energy level to lower energy level, when the electron of hydrogen gas jumps from higher energy level to lower energy level, higher से lower की ओर जंप करता है। मान लीजिए कि किसी हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस का इलेक्ट्रॉन किसी से रिएक्शन कर लिया और वो कूदेगा। हाइड्रोजन गैस का एक ही इलेक्ट्रॉन है, वो रिएक्शन किया मान लीजिए सल्फर में चाहे और भी कोई एटम में, और वो पहुंच चुका है थर्ड ऑर्बिट में, तो थर्ड से सेकेंड, थर्ड से फर्स्ट अगर कूदेगा तो कौन जो रेडिएशन बनेगा उसका नाम है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं। व्हेन द इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन गैस जंप्स फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल, देन द collection of radiation, then the collection of radiation, then the collection of
रेडिएशन इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। और अलग अलग स्पेक्ट्रम का नाम दिया हुआ है, एच अल्फा, एच बीटा, उसका बाद में नाम भी चेंज होगा, बताएंगे। अलग अलग रेडिएशन होगा, सबका अपना अपना क्या होगा, सबका अपना अपना वेवलेंथ होगा। बस मेरा क्या बोल रहा है, जब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन किसी का हायर ऑर्बिट में पहुंच चुका है और वो एनर्जी रिलीज करेगा इन फॉर्म ऑफ रेडिएशन, तब उसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो द वेवलेंथ का रिलेशन क्या होगा, द वेवलेंथ ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज गिवन बाय, वही फॉर्मूला यूज होगा, 1 बाई लेमडा रीडबर्ग कांस्टेंट 1 बाई n1 का स्क्वायर माइनस 1 बाई, यहाँ पे क्या है जेड स्क्वायर, तो जेड का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो 1 बाई लेमडा रीडबर्ग कांस्टेंट 1 बाई n1 का स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर बाई इंटू 1 का स्क्वायर, यानी सिंपल हो गया, जेड हट जाएगा, 1 बाई लेमडा रीडबर्ग कांस्टेंट जिसका वैल्यू होता है क्या 1.097 10 का पावर 7, 1 बाई n1 का स्क्वायर माइनस 1 n2 का स्क्वायर, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। अंडरस्टूड। तो अलग अलग वेवलेंथ, 7th से फर्स्ट में आएगा, है ना, 5th से फर्स्ट में आएगा, 6th से फर्स्ट में आएगा, तो उसका नाम अलग दिया गया है। जब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन एमिट करता है क्या आने के लिए, हायर से लोअर, अगर मान सके फर्स्ट में आएगा, कहीं हायर से फर्स्ट में आएगा, तो उसका जो रेडिएशन का जो कलेक्शन है उसका नाम अलग अलग, लीमैन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्चन सीरीज, फंड सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, इससे अलग अलग नाम दिया गया, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं, नोट कर लीजिए।